इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 3500 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% की छूट पर बेच देता है, जिससे उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती है। साइकिल का अंकित मूल्य बताना है कितना होगा। इस क्वेश्चन में कुल मिलाकर के ये कह रहा है कि ये जो लाया था साइकिल खरीद करके, इसने उसका एक अंकित मूल्य निर्धारित किया और उसको बेच दिया 20% की छूट पर। तो उसी अंकित मूल्य को पूछा है कि उसका अंकित मूल्य कितना है। मान लो अगर वो अंकित मूल्य MP था, तो इसने इस पर छूट दी थी, इसने छूट दी थी 20% की। 20% का मतलब हो जाएगा 20 पंजे 100 1/5, यानी कि 5 रुपए की अगर पूरी चीज है तो एक की छूट दी तो कितने बेची, 4 रुपए में 5 की चीज। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है किसकी किसकी वैल्यू है, ये उसके विक्रय मूल्य की वैल्यू है जो उसने बेचा है। तो उसने 3500 रुपये में एक चीज खरीदी थी और उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई, तो उसने वो 3500 रुपये में ही बेची है। वो 3500 रुपये में ही बेची है उसने। तो यहीं से इसका आंसर आ जाएगा निकल करके, MP का मान आ जाएगा निकल करके यहाँ से। 4 से अगर इसको काटते हैं तो 4 7 28 हो जाएगा, 4 अट्टे 32 हो जाएगा यहाँ पर, 4 अट्टे 32 हो जाएगा, बचेंगे 3 और 4 7 28 और 4 पंजे 20, 875 हो जाएगा और 5 से इधर गुणा कर देंगे तो यही इसका मार्क प्राइज आ जाएगा निकल करके। 5 से गुणा करेंगे इसकी, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 ऑप्शन में है, 5 पंजे 25 और 5 अट्टे 40, यानी कि 4375 इसका आंसर होगा। 4375 इसका आंसर आ जाएगा। करने के और भी तरीके हैं, बस इतना ही समझना है इसमें कह कर रहा है ये। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि 65 का 65% 15 के 1/5 से कितना अधिक है। 65 का 65% बोला है 15 के 1/5 से कितना अधिक है। 15 का 1/5 तो 3 हो जाएगा और 65 का 65% कितना होगा। कुल मिलाकर के हमें यहाँ क्या करना है, 65 का वर्ग याद करना है। 65 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4225 होता है। 4225 65 का वर्ग, 4225 का जब हम परसेंट में बटे में 100 करेंगे तो 42.25 यहाँ आ जाएगा, यानी कि 42.25 आ जाएगा। इसका जब हम 65 का 65% निकालेंगे और ये 15 का 1/5 कितना है, 3। यही पूछा है कि इससे कितना अधिक है। इससे कितना अधिक है भैया, 3 से। 42.25 जो है 3 से कितना अधिक है, 39.25 अधिक है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 14,680 है। यह दो क्रमागत वर्षों में 25% और 70% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 20% घट जाती है। भाई 25% बढ़ी पहले और फिर 70% बढ़ी। 25% बढ़ी मतलब 25 चौका 100। अगर जनसंख्या 4 थी, यानी कि इसका मान मतलब होता है 1/4। अगर जनसंख्या 4 थी तो एक बढ़ के कितनी हो गई, 5 हो गई। दूसरे वर्ष क्या हुआ, 70% बढ़ गई। 70% का मतलब हो जाएगा, 70% का मतलब हो जाएगा 7/10। 7/10 हो जाएगा, यानी कि जनसंख्या अगर 7 थी तो 10 थी, 7 बढ़ गई 17 हो गई। तीसरे वर्ष में इसमें कमी होती है कितनी, 20% की। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर जनसंख्या 5 थी तो घट करके 4 हो गई। अब यहाँ से इसका रेशियो ले लेंगे, सभी का रेशियो निकाल लेंगे गुणा करके इनकी। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, 4 पंजे 20, ये 200 हो जाएगा। हालांकि इसको क्रॉस क्रॉस में काट भी सकते हैं। और 5 चौक 20 और 17 छक्का 102, सॉरी 5 चौक 20 और 17 दूनी 34, 340। ठीक है, 340 हो जाएगा यहाँ पर ये। अब यहाँ से इसका हम क्या करेंगे, रेशियो ले लेंगे, यानी कि रेशियो आ जाएगा इसका यहाँ पर 10 का और 17 का। 10 का और 17 का रेशियो आ जाएगा। अभी हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटा है और बढ़ी है, 25% बढ़ी, 70% बढ़ी, 20% घटी, तो अब जो है वो जनसंख्या इतनी है। पहले 10 थी तो अब 17 है। ये इसमें अंतर आया है 10 का और 17 का। 10 थी और 17 हो चुकी है। अब बोला है कि वर्तमान जनसंख्या का 14,680 हो, यानी कि 10 का मान कितना है, 14,680। तो हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है तीसरे वर्ष के अंत में। तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछो, तीसरे वर्ष के अंत में कितनी है, 17। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 17 की और 1468 की गुणा करनी पड़ेगी, यानी कि 8 सत्ते 56, यानी कि यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब हम 1468 की और 17 की गुणा करेंगे तो 24,956 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 32 70 87 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में सबसे पहले हम इनके अंक जोड़ लेंगे, कितने हैं इनके अंकों का योग जोड़ लेंगे। 5 7 12, 12 और 15 27 हो जाएगा। 27 किससे विभाजित है, 5 से नहीं है, 8 से नहीं है, 3 से है, 12 से नहीं है। 12 में 3 और 4 है, लेकिन 3 से है, 4 से विभाजित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संख्या जो है 3 से विभाजित है। अगला क्वेश्चन ये है कि 5000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 10% और 5% की क्रय छूट पर दिया जाता है। अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई इसको भी ऐसे ही कर लेंगे जैसे पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, इस तरह से कर लेंगे। और वैसे भी बच्चे कैसे करते हैं, 5000 सीधा रखेंगे और सीधा सीधे इसकी गुणा भाग करते चले जाएंगे, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, 5000 अंकित मूल्य है और दो इसमें क्रमिक छूट दी गई है, यानी कि एक क्रमिक छूट है इसकी 10% और दूसरी है 5%। ये दो क्रमिक छूट दी गई है। जब 10% की छूट दी गई तो ये हो जाएगी 10 से 9।
यानी कि 10% का मतलब हुआ 1/10। अगर 10 है तो 1 की छूट देगी 9 हो जाएगा। 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। अगर 20 रुपए है अंकित मूल्य तो 1 की छूट दी गई, यानी कि 19 रुपए में बेची गई। कुल मिला करके जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है उसी तरह से इसको ऐसा कर लेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर 200 और 19 के 9 की गुणा करेंगे तो ये 171 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला है कि अंतिम विक्रय मूल्य क्या है? अंकित मूल्य 5000 था, यानी कि जैसे हमने जनसंख्या वाला क्वेश्चन किया था, यानी कि 2000 का मान जो है वो 5000 के बराबर है, यानी कि 1 का मान 25 के बराबर है। 1 का मान अगर 25 के बराबर है तो इसमें 25 से गुणा कर देंगे। इसमें 25 से गुणा करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट 5 होना चाहिए, तो इसका आंसर ये वाला आ जाएगा। ठीक है, गुणा करके देख लेंगे, यही आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि नितिन 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है, वह उन्हें 17 रुपये प्रति दर्जन दर से बेच देता है, उसका लाभ परसेंट बताना है। तो इसको 2-3 तरीके से भी कर सकते हैं इसको। जैसे इसमें एक तो क्या करते हैं, इसमें क्वांटिटी बराबर करके कर लेते हैं। जैसे ये हमारा हो जाएगा यहाँ से 180 रुपये के उसने कितने खरीदे, 12, ये रुपए हैं और ये आर्टिकल है यहाँ पर। और 17 रुपये में ये सीपी है और ये एसपी है यहाँ पर। 17 रुपये में एक बेचता है, तो इसको बराबर कर लेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। 12 से इसकी यहाँ गुणा कर देंगे, या यहाँ से इसका रेशियो लेकर के आसानी से कर सकते हैं इसको भी। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर किसी बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है तो उसके लिए बता रहा हूँ, जो जो बिल्कुल बेसिक से करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे मैंने कहा कि मैंने एक पैंट 800 रुपये की खरीदी सीपी, और मैंने 900 रुपये की बेच दी वो, 900 रुपये की बेच दी मैंने वो, तो मुझे यहाँ पर 100 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पर पैंट मैंने कितनी खरीदी, एक ही तो खरीदी है, तो इसके बटे में हमेशा एक रहता है यहाँ पर। जो जितनी हमने क्वांटिटी खरीदी है वो हमेशा बटे में रहता है नीचे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी यही फंडा है। यहाँ पर क्या है, 180 रुपये में दर्जन की वजह से बता रहा हूँ, यहाँ पर दर्जन है और यहाँ पर ये है, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता होगा। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने खरीदी थी सीपी, कितना है उसका, सीपी 180 रुपये की उसने कितनी खरीदी, 12 दर्जन पेंसिल, यानी कि एक प्रति दर्जन, यानी कि 12 पेंसिल खरीदी हमने 180 रुपये की, और बेच कितने की दी उसने, एसपी कितना ही बेची, 17 रुपये की एक बेची उसने, 17 रुपये की एक बेची उसने यहाँ पर। तो वही चीज़ मैं इसमें बताना चाह रहा था यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको हम देख लें कितना आ गया, यहाँ पर ये 15 आ जाएगा और यहाँ पर 17 आ जाएगा, यानी कि ये 15 है और ये 17 है। ठीक है, यानी कि सीपी 15 है और एसपी 17 है। तो यहाँ पर कितना का उसका फ़ायदा हुआ, 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। किस पर फ़ायदा हुआ, 15 रुपये पर, और गुणा आ जाएगा यहाँ पर 100। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 40/3, 13 तिया 39, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, ना तो फिर एक तरीका इसका ये वाला भी है, इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी देखेंगे तो सीपी कितना आ जाएगा, जब से काटेंगे सीपी आ जाएगा 15 यहाँ पर, और एसपी कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर भी आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, प्रशांत और निशा को अपनी अपनी कारों में दिल्ली से कानपुर की यात्रा करनी है। प्रशांत की चाल है और ये निशा की गाड़ी की चाल है। प्रशांत 16 घंटे में पहुंचता है वहाँ पर, कानपुर पहुंचने के लिए प्रशांत को 16 घंटे लगते हैं। प्रशांत की स्पीड कितनी है, ये प्रशांत के लिए इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड है यहाँ पर 117 किलोमीटर प्रति घंटे की, और इसको पहुंचने में कितना समय लग रहा है, कानपुर पहुंचने में 16 घंटे लग रहे हैं इसको, यानी कि इसको टाइम जो लग रहा है वो 16 घंटे का लग रहा है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इन दोनों ही गुणा कर देंगे, 16 और गुणा 117। गुणा क्यों कर देंगे, फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला ना समझ में आए तो जब हम इसकी गुणा करेंगे तो एच से एच कट जाएगा, तो किमी बचेगा, और किमी किसको दर्शाएगा, डिस्टेंस को। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे इसकी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी गुणा नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे इसको। अब आगे देखते हैं, आगे बोला है कि निशा को पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो भाई बराबर है, 16 और गुणा 17 ये डिस्टेंस है, और निशा की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर है। और निशा की, हालांकि यहाँ भाग करेंगे, इससे मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ, लेकिन भाग कैसे क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो इसकी स्पीड है ना, यहाँ पर जो इसकी स्पीड है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब हम इससे भाग करेंगे तो किमी से किमी कट जाएगा, फिर वो घंटे में बन जाएगा, और हमें घंटे में ही तो चाहिए, समय ही चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पर भाग करेंगे इसकी 48 से। 16 तिया 48, तिया 9, 3 नम 27, यानी कि 39 घंटे लगेंगे इसको। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ए बराबर 107, 1/7 और बी बराबर 1/8 और ए बी सी, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हो तो सी का मान बताना है यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है 1/7, बी का मान दिया हुआ है 1/8, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया हुआ है यहाँ पर 1/13, ये औसत है। और अगर हम इसका पूरा योग निकालेंगे तो 3/13 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर योग निकालेंगे तो 3/13 हो जाएगा, औसत हो जाएगा 1/13 यहाँ पर। ठीक है,
अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, a प्लस बी का मान अगर हम निकालें तो यहाँ पर आ जाएगा 15 और बटे 56, 15/56 आ जाएगा a बटे बी का मान यहाँ पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस a प्लस बी को यहाँ पर रख देंगे तो c का मान आ जाएगा, c का मान आ जाएगा 3/13 और माइनस का a प्लस बी जब इधर जाएगा तो 15/56 आ जाएगा यहाँ पर, 15/56 आ जाएगा। अब यहाँ से सोल्व कर लेंगे, अब आसान है यहाँ पर। 13×6 = 78, 13×5 = 65, 65 और 7 72, यानी कि 728 नीचे होना चाहिए, ठीक है। और आंसर जो आएगा ये माइनस में आएगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होगी बड़ी होगी यहाँ पर, इसकी वैल्यू बड़ी होगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ये प्लस वाला आंसर नहीं होगा और ये वाला आंसर नहीं होगा यहाँ पर। इन दोनों में से कोई सा आंसर है यहाँ पर। इसकी गुणा करेंगे और इसकी गुणा करेंगे, यानी कि इनका एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन एलसीएम लंबा पड़ जाएगा यहाँ पर। 56 की और 3 की गुणा करेंगे, 56 की और 3 की गुणा करेंगे, 3×6 = 18 और 3×5 = 15 और 1 16 और माइनस का बन गया था 45 और 15 का 15 4 195 और बटे नीचे भी कितना आया था 728 आया था, 728। तो माइनस में आएगा, ये माइनस में कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, माइनस का 27/728 इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यदि किसी निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 2352 है और ब्याज दर 5% है, तो राशि बतानी है कितनी होगी। अब यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को करने का भी एक तरीका है, छोटा सा तरीका है, कर सकते हैं उससे, लेकिन क्या होता है कि इस क्वेश्चन को उस तरह से करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन आएगा कुछ अलग तरह से, फिर दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने इसमें एक चीज़ बता रखी है कि एक ही तरीका अपनाओ, एक ही तरीका अपनाओ, चाहे थोड़ा सा 1-2 लाइन फालतू हो जाए, लेकिन एक तरीका अगर अपनाएंगे तो मैथ में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर सब में हम अलग-अलग ट्रिक याद करेंगे, हर क्वेश्चन में ट्रिक याद करने लगे, तो फिर तो ये याद करने वाली चीज़ हो जाएगी, जीके की तरह हो जाएगा। और मैथ ये कहता नहीं है, मैथ कहता है कि मुझे समझो, याद मत करो, मुझे समझो। मैंने इन क्वेश्चनों को कैसे बताया था कि 5% की दर है, 5% की अगर दर है इसमें, तो 5% का मतलब हो जाएगा 1/5 दूनी 10, 1/20। अब इसमें दूसरे साल का ब्याज पूछा है, इसमें दूसरे साल का, तो अब हमें राशि तो पता नहीं, तो राशि हम मान लेंगे 2 साल की बात है, तो इसका वर्ग कर लेंगे, तो 400 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 400 हो जाएगा। ये राशि मान लेंगे हम कि ये वाली राशि है 400 बटे गुणा 1/20 यहाँ पर रख देंगे। अब ये अब क्या करेंगे, 2 साल का निकालना, तो 2 साल का निकालने के लिए जब हम इसको भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा, दूसरे साल के लिए 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हालांकि ये 2:1 का अनुपात होता है, करते हैं हम वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से ये 20, और यहाँ पर ये दूसरे साल का जो भी आ जाएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1। 20 से इसकी गुणा करेंगे तो 20 भाग करेंगे 20 आ जाएगा, ये गुणा करेंगे इसके यहाँ पर तो ये 20 आ जाएगा, फिर 20 से इसको काटेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ये। तो दूसरे साल का ब्याज ये है और पहले साल का ब्याज ये होता है। फिर तीसरे साल का ब्याज यहाँ पर आता है। हालाँकि हमें ये सब करना होता नहीं है, केवल इसी में करेंगे, इसमें करना नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम रेशियो करके ले लेते हैं। रेशियो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3-3 1 का, ठीक है, 4 की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, 4-6 4 1 है वैसे उसका। तो यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज जो है 21 है, 21 दूसरे साल का ब्याज है, और यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर जो है दूसरे साल का ब्याज 2352 है, यानी कि 21 का मान जो है वो 2352 है। 21 का मान 2352 है, 21 से इसको काटेंगे, 21 का 21 आ जाएगा, बचेंगे 2, फिर 21 का 21 आ जाएगा और 21 दूनी 42, यानी कि 1 का मान 112 है। तो हमें निकालना है राशि। राशि हमने कितनी मानी थी, 400, 400 से गुणा कर देंगे बस। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यानी कि 44,800 वो राशि है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इसके, मैं वो तरीका वो भी बता सकता था, ठीक है, बहुत आसान तरीका है वो भी, लेकिन फिर वो सभी क्वेश्चनों में नहीं लग पाता है, ठीक है। ये तरीका ऐसा है कि हम सभी लगभग बहुत सारे सवालों में इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रैक्टिस में रहना है, याद नहीं करना है इसको, मैथ को प्रैक्टिस में रहना है। 1200 पर 4% प्रति माह की ब्याज दर से 9 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा। पी कितना है, 1200 है, दर कितनी है, 4% प्रति माह की है, 4% प्रति माह की है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये 1200, 4% प्रति माह की है, तो यहाँ पर जो दर हो जाएगी तो 12 चौक 48, एक माह की 4% तो 12 माह की 48 हो जाएगा। हालांकि यहाँ भी महीनों में दिया हुआ तो इसको रखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये भी महीनों में है, ये भी महीनों में है, तो ये 4% ऐसे रख लेंगे और इसको टाइम को 9 रख लेंगे बस, ठीक है। हालांकि यहाँ पर महीने दिए हुए हैं तो इसलिए रखने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, यानी 12 चौक 48 कर लेते हैं, फिर उसको हमें 9/12 करना पड़ता, तो 12 से 12 तो कट ही रहा था वो, इसलिए नहीं रख रहे हम। तो 1200 गुणा 4 और गुणा 9 बटे आ जाएगा 100, इसके ये दोनों सिफर कट जाएंगे यहाँ पर, ये दोनों जब सिफर कट जाएंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास बचेगा 12 चौक 48, 48 गुणा 9 बचेगा, यानी कि 9 अट्ठे 72 और 9 चौक 36, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर
कि एम और एन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। एम एन से 46,000 अधिक 3 महीने के लिए निवेश करता है और एन 4 महीने के लिए निवेश करता है। ये अच्छा सवाल है यहाँ पर। तो इसमें हम क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 1359 रुपए का कुल लाभ है, एम और एन का हिस्सा है इसमें, तो एन के हिस्से से 453 अधिक है एम का हिस्सा, तो मैं एन का हिस्सा एक बार को बराबर पी मान सकता हूँ कि एन का हिस्सा पी है, एन का हिस्सा पी है, तो एम का हिस्सा कितना हो जाएगा, एम का हिस्सा हो जाएगा 453 रुपये अधिक हिस्से, यानी कि पी से जो है 453 रुपये अधिक हो जाएगा, ये मान सकता हूँ मैं यहाँ पर। अब इन दोनों का कितना है, 1359 है दोनों का, और यहाँ पर दोनों का कितना हो जाएगा, 2p प्लस 453 और बराबर 1359, यहाँ पर हो जाएगा 1359, तो यहाँ से पी का मान निकल कर आ जाएगा, यहाँ से 453 इधर से घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6 जीरो और यहाँ पर 906 आ जाएगा ये, और पी का मान आ जाएगा, 2 से इसको भाग करेंगे तो पी का मान आ जाएगा ये 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, यानी कि 453 रुपये आ जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, ये 453 रुपये आ जाएगा पी का मान, यानी कि इस वाले हिस्से में जो है 453 रुपये किसके हैं, एम के, और बाकी के पैसे किसके हैं, वो एम के हैं, इन्होंने इन्हें इन्हें जो लाभ प्राप्त हुआ है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि यहाँ पर एक तो राशि होती है जो उन्होंने लगाई है, किस किसने लगाई है, एम ने और एन ने राशि लगाई है, और फिर होता है टाइम और यहाँ होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो रुपए कितने लगाए अभी हमें नहीं पता है, यहाँ पर उन्होंने 46,000 रुपये अधिक लगाए हैं एम ने एन से, अभी नहीं पता उसने कितने कितने रुपए लगाए हैं, और टाइम कितना है, एन का टाइम है 3 महीने के लिए निवेश करता है, कौन, एम एन से ये केवल 3 महीने के लिए निवेश करता है और आर 4 महीने के लिए निवेश करता है। एम करता है 3 महीने के लिए और एन करता है 4 महीने के लिए निवेश यहाँ पर, और इनका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, एम का प्रॉफिट कितना है, एम का प्रॉफिट हो जाएगा 453, यानी कि 453 का 2 गुना हो जाएगा, 453 इसमें जोड़ेगा तो 453 का 2 गुना हो जाएगा, यानी कि इनका हम रेशियो ले सकते हैं यहाँ पर, रेशियो ले लेंगे, रेशियो इनका हो जाएगा 453, 3 3 6 5 यानी कि 906 और इसका हो जाएगा 453, यानी कि इसका जब हम रेशियो निकालेंगे यहाँ पर तो 2:1 का रेशियो आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम केवल 2:1 का रेशियो रखेंगे, ये 2:1 का रेशियो रखेंगे, इनका जो अब यहाँ पर एम का मान जो आ जाएगा इसकी गुणा करेंगे, 3 यहाँ पर रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर रखेंगे, तो ये इनकी अब यूनिट आ गई जो हमने मानी है, इनकी काल्पनिक यूनिट आ गई है इनकी, ये इसने 8 रुपये लगाए हैं, उसने 3 रुपये लगाए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 46,000 रुपये अधिक लगाए हैं एम ने एन से, कितने रुपए अधिक लगाए हैं, यहाँ पर लगाए हैं 5 रुपये अधिक, ठीक है, 5 रुपये अधिक लगाए, यानी कि 5 का मान जो है वो 46,000 है, 5 का मान जो है वो 46,000 है, 5 का मान 46,000 है, हमें इसमें क्या निकालना है, तो एम द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी है, 5 का मान 46,000 है तो एम के द्वारा 8 रुपये लगाए हैं, 8 से गुणा करेंगे और 5 से भाग कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 नम 45, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और गुणा कर देंगे यहाँ पर 8 से, यानी कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 नम 72, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 73,600 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर क्या था, इसमें बोला है कि 1359 रुपये के कुल लाभ में एम और एन का हिस्सा एन के हिस्से से 453 रुपये अधिक है, मैं एन का हिस्सा भी मान लेता हूँ कि एन का हिस्सा जो है वो पी है, तो एम का हिस्सा जो है इसके हिस्से से कितना अधिक हो जाएगा, 453 रुपये अधिक हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर दोनों का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2p और प्लस 453, और यहाँ पर दोनों का हिस्सा कितना दिया हुआ है, 1359 रुपये, 1359 रुपये दोनों का हिस्सा दिया हुआ है, यहाँ से पी का मान निकल करके आ जाएगा, जब इसको इसमें से घटाएंगे हम तो 906 आया था, यहाँ पर 906 को आधा करेंगे तो 453 ही आ रहा था, यानी कि पी का मान जो है 453, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि एन ने जो रुपये एन का जो हिस्सा है लाभ में वो 453 है, और एम का जो है वो 453 का डबल हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतने ही जोड़ने हैं, तो 453 और 453 कितने हो जाएंगे, 906 हो जाएंगे, 906 हो जाएंगे, यहाँ पर इनका ये आ गया हमारे पास लाभ निकल करके। तो हम इन वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले रुपए होते हैं जो उन्होंने लगाए होते हैं, फिर टाइम होता है और फिर प्रॉफिट होता है, ये किसका है, एम के लिए है और यहाँ पर एन के लिए है, अभी कितने रुपए लगाए नहीं पता, टाइम का पता है कि टाइम एम ने लगाए 3 महीने के लिए और उसने लगाए 4 महीने के लिए। अब यहाँ पे इनका रेशियो लेंगे, यहाँ पर हमेशा रेशियो लेते हैं इस जगह पर, ऐसे क्वेश्चनों में रेशियो लेंगे, रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 का, 2:1 का रेशियो आ जाएगा, यहाँ पर इसको काटेंगे 2:1 का रेशियो आ जाएगा निकल करके यहाँ पर 2:1 का। अब यहाँ पर एम का एन का मान कैसा आएगा, इस 3 की यहाँ गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पर रख देंगे 3 का 3, 4 दूनी 8 यहाँ पर रख देंगे, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं ये, यानी कि आर और टी समानुपाती होंगे, आर पी और टी पी ये अनुक्रमानुपाती होते हैं ये, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इनकी यूनिट निकल करके आ गई है,
ठीक है, इसने एम ने 8 रुपये लगाए और एन ने 3 रुपये लगाए, लेकिन यहाँ पर इसने 46,000 रुपये अधिक लगाए थे एम ने एन से, और यहाँ पर कितने रुपये अधिक लगाए 5, यानी कि 5 का मान 46,000 है। 5 का मान 46,000 है तो 8 का मान निकालेंगे तो वही निकल करके आ रहा था 73,600 रुपये। अगला क्वेश्चन ये है, ट्रेन ए स्टेशन एम से सुबह 8:25 बजे निकलती है। एक ट्रेन ए है, ये स्टेशन एम है और एन पर पहुंचती है, ये एन है स्टेशन। एक ट्रेन ए है, ये 8:25 पर निकलती है और यहाँ पर कितने बजे पहुंचती है 3:25 यानी कि 15:25 पर पहुंचती है। तो उसको कितना समय लग रहा है यहाँ पर, इसको समय लग रहा है यहाँ पर 7 घंटे का, 7 घंटे का समय लग रहा। अब दूसरी ट्रेन है, वो क्या कर रही है, वो 10:25 पर निकलती है एन से, पर एम पर पहुंच जाती है वो कितने बजे, 3:25 पर पहुंचती है ये भी, यानी कि ये भी 15:25 पर ही पहुंच रही है। तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं, इसको लग रहे हैं 5 घंटे। अब दोनों की डिस्टेंस बराबर है, दोनों के लिए डिस्टेंस अगर बराबर है, डिस्टेंस अगर बराबर है तो टाइम का और स्पीड का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका समय कितना है, दोनों में समय में इनका रेशियो कितना हो जाएगा, एम का और एन का 7:5 का। ये एम का है, ये ए का है और ये बी का है, सॉरी दूसरा ए के लिए और बी के लिए है अलग अलग, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 7 का और 5 का है टाइम का रेशियो, स्पीड का रेशियो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 5 का और 7 का हो जाएगा स्पीड का रेशियो। अब ये दूरी कितनी है, दूरी हमें नहीं पता है कितनी है, तो इन दोनों की गुणा कर लेंगे, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा तो इन दोनों की होती है हमेशा, लेकिन अपोजिट रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7×5 35, हमने मान ली कि वो डिस्टेंस 35 किलोमीटर की है, डिस्टेंस 35 किलोमीटर की है, और इसी डिस्टेंस को उनको जो है सापेक्ष चाल के समय यानी कि सापेक्ष चाल से तय करना है, और ये आमने सामने आएंगी, आमने सामने आएंगी, और ये वाली चली है 8:25 से और ये चली है 10:25 से। तो सापेक्ष स्पीड तब निकलती है जब हम दोनों को एक साथ चलाते हैं। तो ये 8:25 से पहले ही चल चुकी है, तो हमें इसको 10:25 तक पहुंचाना है पहले, यानी कि 2 घंटे आगे ले जाना है। तो 2 घंटे तक कितना चलेगी ये वाली ये कितना चलेगी, इसको लग रहे हैं कितने, तो इस वाली ट्रेन को कितने लगे थे, 7 घंटे लगे थे, ठीक है 7 घंटे। इस वाली को लगे थे 5 घंटे। तो इनकी स्पीड कितनी है, 5 की और 7 की। तो इस वाली ए की स्पीड है ये वाली और बी की स्पीड है ये वाली, क्योंकि ये अपोजिट है यहाँ पर, ये यहाँ पर टाइम है इनका 7 घंटे और 5 घंटे का लिया हुआ। तो उसने 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 2 घंटे में कितनी दूरी तय की होगी, 5 दूनी 10 किलोमीटर की। 10 किलोमीटर की दूरी उन्होंने तय कर ली, बची कितनी 25 किलोमीटर की। अब 25 किलोमीटर पर ये अप्लाई होगा, सापेक्ष चाल जो है 25 किलोमीटर पर अप्लाई होगी, 25 किलोमीटर पर। तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी इनकी, 7×5 = 12, आमने सामने आ रही है, बटे 12, यानी कि 25/12 हो जाएगा। 25/12 यानी कि 12 दूनी 24, यानी कि 1 सही 1/12 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1 सही 1/12 आ जाएगा। और जब इसको हम इतने घंटे आ रहे हैं यहाँ पर, ये घंटे, ठीक है, और इसको टाइम मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 12×5 = 60, यानी कि ये 12 दूनी 24 था, 2 सही 1/12 आ जाएगा। तो 12×5 = 60, यानी कि 2 घंटे 5 मिनट, 2 घंटे 5 मिनट बाद वो मिलेंगी दोनों, 2 घंटे 5 मिनट बाद मिलेंगी। कब से, 10 बजे से, 10:25 से, यानी कि 12:30 पर मिलेंगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। दोबारा देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को एक बार। तो यहाँ पर क्या है कि 2 ट्रेन थी, एक ट्रेन एम से एन की ओर जाती है ए, और एक यहाँ इधर से आती है बी ट्रेन, बी ट्रेन है वो एन से बी की ओर आती है। ये निकलती है कितने बजे, 8:25 पर, और यहाँ पर पहुँचती है वो 15:25 पर। तो उसको कितने घंटे लगे इस ट्रेन को यहाँ पर पहुँचने में, इसको घंटे लगे 7 घंटे। दूसरी ट्रेन क्या है, दूसरी ट्रेन बी से चलती है 10:25 पर, और ये पहुँचती है यहाँ पर 15:25 पर। तो इसको कितने घंटे लगे, इसको लगे 5 घंटे। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस बराबर है तो टाइम का, इनका जो स्पीड का और टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। टाइम की का रेशियो कितना है, 7 का और 5 का, तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5 का और 7 का। अब इनकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेंगे 35 किलोमीटर की, दोनों ही गुणा कर लेंगे इनकी, तो 35 किलोमीटर की दूरी आ जाएगी यहाँ पर ये। अब ये ट्रेन पहले चल चुकी है, 8:25 पर पहले चल चुकी है इसके चलने से, 2 घंटे पहले चल चुकी है इससे ये। तो इसको 2 घंटे तक यहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ हमें 10:25 पर पहुँचाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय कर ली होगी इसने, इसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा की है, तो 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली। अब दूरी बची 25 किलोमीटर, हाँ 25 किलोमीटर की दूरी बची। इसी दूरी को सापेक्ष चाल से तय करना होगा इन्हें, इसी दूरी को सापेक्ष चाल से तय करना होगा। सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, 7×5 = 12 की, जब आमने सामने आएंगे तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 25 किलोमीटर की दूरी है और सापेक्ष चाल कितनी है, 12 किलोमीटर की। तो 12 दूनी 24, 2 सही 1/12 घंटे में वो मिलेंगी दोनों आपस में, इतने घंटे के बाद।
उसको मिनट में बदलेंगे तो 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि 2 से ही 1/12 को जब हम 60 से गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60, 2 घंटे और 5 मिनट के बाद वो मिलेंगी। 2 घंटे 5 मिनट के बाद कब से मिलेंगी? यहाँ पर अब 10:25 हो रहे हैं, यहाँ से मिलेंगी। यहाँ से मिलेंगी तो कितना हो जाएगा? 12:30 पर मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 82 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। भुजाएं सबकी अलग अलग हैं, तो एक बार देख लेंगे कि ये ट्रिपल एट है क्या। ठीक है, ट्रिपल एट है क्या, तो ट्रिपल एट को पहचानने के लिए सबसे इनको पहले आधा कर लेंगे। आधा कर लेंगे तो यहाँ पर 41 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा और यहाँ पर 40 आ जाएगा। अब ट्रिपल एट कैसे चेक करेंगे? जो छोटी दो भुजाएं छोटी हैं, इनका वर्ग करके देख लेंगे, वर्ग करके योग करके देखेंगे इसके वर्ग के बराबर है क्या। तो 41 का वर्ग कितना हो जाएगा? 41 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 1, 8 और 4, 1681 हो जाएगा 41 का वर्ग यहाँ पर। और इनका वर्ग कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 चौक 1600। तो 1681 हो रहा, 1681 यानी कि ट्रिपल एट है। अगर ट्रिपल एट है तो क्या करते हैं, बड़ी भुजा को छोड़ देते हैं, बाकी दोनों भुजा की गुणा करके आधा कर देंगे, यही इसका क्षेत्रफल आ जाएगा बटे 2 9 18 9 8 72 720। 720 ऑप्शन नंबर डी।